बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है और ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका 31 जुलाई तक ओपन रहेगा। 31 जुलाई तक आपको अपने आप को वहां पर रजिस्टर करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार आएगा या फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके लिए रहेगा वो है आपका प्रेफरेंस बनाना। प्रेफरेंस में क्योंकि इस बार मेजर और माइनर साथ अलॉट हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसमें कितनी सीट्स हैं और क्या आपके लिए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है या फिर इंटरेस्टेड कैंपस है जहां पे आप अपने प्रेफरेंस को प्रायोरिटाइज करेंगे। उस हिसाब से आपको अपने प्रेफरेंस को बनाना होगा। इसी से रिलेटेड आपको सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर वगैरह जानना बहुत जरूरी है और मैं इस वीडियो में आपको बीएचयू से अगर आपके करने की इच्छा है तो उसकी कंप्लीट सीट मैट्रिक्स, चाहे वो अफिलिएटेड हो या मेन कैंपस की हो, एलिजिबिलिटी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है और भी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। यहाँ पे सोशल साइंस और आर्ट्स दोनों की डिटेल्स को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो थोड़ा 8-9 मिनट का होगा, लेकिन आपको पेशेंटली देखना होगा। हो सके तो हाथ में पेन पेपर रख लीजिए, जरूरत पड़े तो लिख लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को प्रेफरेंस बनाने की अच्छे से कर रहे होंगे। शुरुआत का समय है, ग्लिच आपको अपने सॉफ्टवेयर पे या फिर यूं कहीं पोर्टल पे दिख रहा होगा, तो उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि आप लगातार वहां पर जाकर के अभी ही एक ही दिन में भर दें। 1-2 दिन का समय लीजिए, आप धीरे धीरे आराम से पहले प्रेफरेंस बनाइए, फिर आप भरने के लिए जा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीए। अब बीए की बात करेंगे तो सबसे पहले सोशल साइंस फैकल्टी की तरफ मैं लेकर के जाता हूं, क्योंकि कोर्स कॉम्बिनेशन थोड़ा कम है। सोशल साइंस फैकल्टी की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि सोशल साइंस में आप देखेंगे एफएमसी और एमएमबी, बेसिकली यहां पे ये क्या है, दो मेन कैंपस में आपके सिचुएटेड है, ठीक है। दो मेन कैंपस में सिचुएटेड है, मतलब कि यहां पे आपको पासबुक की सुविधा मिलती है, बीएचयू का पासबुक मिलता है, लाइब्रेरी मिलता है, एक्सेस मिलता है इंटरनेट वगैरह का, ठीक है। उसके बाद डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम एंड एएमपीजी, ये आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अब ये अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, साथ ही ये जो आपके 3 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और प्लस मेन कैंपस से एमएमबी, तो ये जितनी हैं ये बस गर्ल्स के लिए हैं। बॉयज के लिए बस 2 ऑप्शन है, एक एफएमसी और एक डीएवी, और गर्ल्स के लिए सारे के सारे ऑप्शन हैं। तो ये आपके लोकेशंस हो गए, बाकी और भी डिटेल में लोकेशन दिया गया है, मैं उस पर बात करता हूं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो है 10+2 या फिर इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बीए मेजर और माइनर इन इकोनॉमिक्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स। अगर आपको मेजर और माइनर इकोनॉमिक्स में मिल रहा है तो आपका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट हायर स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन में, मतलब 10th में होना चाहिए। आपका एज 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है। आपका कोर्स जो है वो 4 साल का होने वाला है, ठीक। आपने इसके एग्जामिनेशन में अगर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दिया है, लैंग्वेज में इंग्लिश या फिर हिंदी, और जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये हुआ आपका एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। अगर आप इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट ले रहे हैं और साथ में माइनर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी है, तब आप देखिए आपकी सीट मैट्रिक्स क्या होगी। आपकी एफएमसी में इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी कितनी सीट्स हैं? 10 हैं। एमएमबी में 7 है। आरजीएससी में होता ही नहीं है क्योंकि बीए, इसलिए आपका है नहीं। एएमपीजी में आप देखिए इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी की सीट्स ही नहीं है। इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी डीएवी में भी नहीं है। इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री भी एमपीजी और डीएवी में नहीं है। इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री बस वीकेएम और वीसीडब्ल्यू में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे एफएमसी और एमएमबी में इन दोनों की एक एक जो है क्या है, पेड सीट है, ठीक। अब पेड सीट क्या होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पेड सीट में बेसिकली ये नोशन में मत रहिएगा कि इसका कट ऑफ कम जाता है या फिर इसमें ज्यादा पैसा दे देंगे तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस हर जगह है और इसकी सीट्स भी ज्यादा हैं। इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो एफएमसी में 25 सीट्स हैं और वहीं एमएमबी में 10 सीट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी एफएमसी में 25 सीट है और 10 सीट है। पेड सीट 4 है और 2 हैं, यहां भी पेड सीट 4 और 2 हैं। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी उतना ज्यादा नहीं है और इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी फिर ज्यादा है, मतलब इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी, साथ ही पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स, 3 उल्टा भी कर दोगे तो इनकी भी सीट मैट्रिक्स ज्यादा देखने को मिलेगी। और साथ ही आप अगर अपने एएमपीजी वगैरह में देखें तो आपको ये सीट मैट्रिक्स वगैरह देखने को मिलेगा।
ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखिए ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री में देखें तो 8 सीट आपको वहां पे मेन कैंपस में, 2 आपका कहां पे है, 2 आपके एमएमबी में है। ज्योग्राफी के सारे सीट मैट्रिक्स आपको कम दिखेंगे, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इससे आपका ऑनर्स हो रहा है तो बीए बीएससी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 3 अलग अलग कैंपसेस में होते हैं। आपको ज्योग्राफी यही आर्ट्स में भी प्रोवाइड होगा, आपको ज्योग्राफी सोशल साइंसेज में, और यही ज्योग्राफी आपको बीएससी में भी मिलेगा। और तीनों जगह, तीनों जो फैकल्टीज हैं, तीनों की क्लासेस एक ही जगह कंडक्ट कराई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स की 25 और 9, वहां पे 25 और 10 थे, 24 और 10 थे, यहाँ पे 25 और 9 है रेगुलर सीट्स, 4 और 1 जो है आपका पेड सीट आ जाता है। फिर आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस अगर हम लोग देखें तो 25-9 पे चल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी 10-4 पे है, हिस्ट्री सोशोलॉजी 25-9 पे है। तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की देखें बात करें तो 25-9 पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री भी 25-9 पे है। तो आप देखिए अगर आपका पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है तो भी 25 और 9 सीट है, 25 एफएमसी में और 9 एमएमबी में, ठीक है। लेकिन अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है फिर भी 25 और 9 पे आप चल रहे हैं, ठीक है। और ये आपके अफिलिएटेड में है, जहां जहां अफिलिएटेड में नहीं होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आरजीएससी में बीए होता ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह साइकोलॉजी के भी आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं और सोशोलॉजी के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो रेगुलर फी जो है एफएमसी का वो आपका 1150 रुपए लगेगा पर सेमेस्टर, ठीक है। एमएमबी का जो 1150 है वो भी आपका पर सेमेस्टर लगेगा। पेड सीट की बात करें कि अगर आपका पेड सीट है तो आपको ये 1150 तो देना ही पड़ेगा, साथ में 7150 रुपया भी पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, ठीक है। ये पेड सीट का जो कहते हैं कि प्राइस है वो थोड़ा बढ़ गया है, पहले 10,000 आपका इन टोटल एक साल में लगता था, अब जो है आप देखेंगे तो लगभग 15,000 के करीब लगता है। और वहीं एमएमबी में भी करना है तो आपका रेगुलर सीट प्लस पेड सीट पे इन टोटल आपका 8,300, ठीक है, 8,300 पढ़ने वाला है आपका एक सेमेस्टर में पेड सीट पे अगर जाओगे। एएमपीजी रेगुलर सीट पे जाओगे तो 10,800 आपका लगेगा प्लस 500 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के। लेकिन अगर एएमपीजी में तुम पेड सीट पे लेना चाहोगे तो 20,500 एक्स्ट्रा, 20,800 प्लस 500, ठीक है, मतलब लगभग 21,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 21,000 यहाँ पे और यहाँ पे 11,000 मान लीजिए, तो आपका टोटल 32,000 लग जाएगा बस बीए करने में, सोशल साइंसेज से, एएमपीजी से, रहने खाने का अलग। वहीं डीएवी में आप देखें तो डीएवी में भी लगभग वही आपके सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अफिलिएटेड से पेड सीट पे करना थोड़ा आपके लिए कॉस्टली हो जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको आर्ट्स का देखना पड़ेगा, आर्ट्स में भी वही एलिजिबिलिटी वही है जो कि सोशल साइंसेज में है, ठीक है। तो उस पर बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझिए, ठीक है। एआईएचसी, ठीक है, एआईएचसी से अगर बंगाली का कॉम्बिनेशन लोगे तो तुम्हारा एफएमसी में एक भी सीट नहीं है, एमएमबी में बस एक है, वो भी रेगुलर सीट है। अगर एआईएचसी और बंगाली लेना चाहते हो तो एमएमबी में मात्र एक बच्चा है जिसको मिलेगा एआईएचसी और बंगाली का कॉम्बिनेशन। एआईएचसी और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन जो है एमएमबी में 6 बच्चों को मिलेगा, एआईएचसी और एजुकेशन का जो कहते हैं कॉम्बिनेशन है वो एमएमबी में एक को मिलेगा। और एआईएचसी और एजुकेशन का जो है वो 7 को मिलेगा एमएमबी में वो, और बाकी ऊपर के बंगाली इकोनॉमिक्स और एजुकेशन अगर माइनर सब्जेक्ट है तो मेजर आपका एआईएचसी के साथ एफएमसी में कोई भी नहीं है। एएमपीजी में 4-1-5 सीट है अगर आपका इकोनॉमिक्स और बंगाली है, ठीक है। अदरवाइज आप देखें एआईएचसी और इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो आपको ब्लैंक दिख रही हैं। तो अगर आप एआईएचसी से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको देखना होगा कि एआईएचसी से आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है। एआईएचसी से आप जो है इंग्लिश ले सकते हैं, एआईएचसी से इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, एआईएचसी से आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, एआईएचसी से हिंदी ले सकते हैं, एआईएचसी से हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ले सकते हैं, एआईएचसी से फिलोसफी ले सकते हैं। अगर एआईएचसी से आपका संस्कृत का मन है तो ले सकते हैं। अब क्या आप एआईएचसी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे? मेरे तरफ से तो मैं नहीं कहूंगा। क्या आप यहाँ पे बंगाली लेंगे? मैं तो इसकी इजाजत नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब एआईएचसी में देखिए उर्दू ले लोगे, एक ही सीट है, एमएमबी में वो भी, ठीक है। टीटीएम ले लोगे, 5 ही सीट है, ठीक। बंगाली और एआईएचसी में अब यहाँ पे भी सीट्स देखिए कितनी कम कम है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के साथ अगर तुमको लेना है
तो इकोनॉमिक्स के साथ तुम AIHC लोगे तो तुमको जो है सीट्स 1 मिलेगा MMB में, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के साथ 1 MMB में मिलेगा। इकोनॉमिक्स फिलोसफी जो है 1 आपका MMB में मिलेगा। FMC में कोई सीट्स इसकी नहीं है, पहले सीट्स हुआ करती थी, अब वो सीट्स भी नहीं दिख रही हैं, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश विथ AIHC करना चाहेंगे तो 19 FMC में 5 आपका क्या यहाँ पे है, 5 आपका जो है MMB में है, ठीक है। फिर आपका 19 इंग्लिश और ज्योग्राफी का कोर्स आपके लिए है। तो इसी तरह आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और अपने सीट मैट्रिक्स को एक बार देख लेना होगा। क्या सीट मैट्रिक्स आपके प्रेफरेंस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है? जी नहीं, सीट मैट्रिक्स आपके प्रेफरेंस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हाँ, आप प्रेफरेंस बनाते समय ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आप लेकर के चल सकते हैं। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स और AIHC में जो है 10 सीट्स हैं, तो आप उसको भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और बंगाली में 1 सीट है, तो भरने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अगर इच्छा है बंगाली लेने की तो भर दो, अदरवाइज अगर कहीं दूर दूर तक नहीं पढ़े हो और आपके रीजन में वो नहीं बोला जाता है, बोलचाल की भाषा है, तो मैं कहूँगा प्रोहिबिट कीजिए, दूसरी तरफ आप जा सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा, BA में मैंने आपको आर्ट्स का फी स्ट्रक्चर बताना था, जो कि ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही रहता है, किसके सिमिलर रहता है, आपके FSS के, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर का वही 1150 और 7150 लगेगा। 1150 MMB में भी 7150, मतलब कि 8000 के करीब यहाँ लगेगा। AMPG वगैरह में भी हर जगह आपका सेम है, बस आपके प्रैक्टिकल की जो कहते हैं कि प्राइजेस हैं वो या फिर फी जो है वो थोड़ा आपका डिफरेंस है। वहां पे आप 70 नहीं देख रहे होंगे, यहाँ पे 70 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी वोकेशनल कोर्सेज के भी आप देख सकते हैं, स्पेशल कोर्सेज के आप सीट मैट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं। तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा अगर सारे एक के सीट मैट्रिक्स बताऊं तो। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव आकर के आप लोग को वो बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर लाइव आ जाइए, और कौन कौन किस किस कोर्स को टारगेट कर रहा है, क्या FSS को, क्या या फिर आर्ट्स को, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के बताऊं तो मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइव आएंगे, एक लंबा आधे 1 घंटे का सेशन रहेगा, हर एक चीज को मैं आपको बताया दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।